राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और अभी जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी आने वाली है, तो उसके बारे में भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर की है या 4 दिसंबर की। तो दोस्तों, 3 दिसंबर की जो एकादशी है वो दिन शनिवार को प्रारंभ होगी। सुबह 6:34 सूर्यास्त शाम 5:36 तक। और दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा 9:34 से 10:53 तक। और दोस्तों, जो ये 4 दिसंबर की रविवार की जो एकादशी है उसका समय रहेगा रविवार सुबह 5:35 से 5 दिसंबर सुबह 5:58 तक। और दोस्तों, व्रत के पारण का समय रहेगा 5 दिसंबर सुबह 5:59 से 9:45 तक। और जो 3 दिसंबर की यानी दिन शनिवार को व्रत करेंगे उनका पारण होगा 4 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 1 बजे से 3:09 तक। तो दोस्तों, हमें 4 दिसंबर दिन रविवार को ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी मंदिरों में 4 दिसंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। और पारण यानी व्रत खोलने के लिए 5 दिसंबर दिन सोमवार को ही समय दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो एकादशी से जुड़ा हुआ होगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए। इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इस चैनल में सभी प्रकार के व्रत व त्योहारों की कथाएँ और कई प्रकार के उपाय जो मनुष्य के जीवन में संकटों और दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए करना ही चाहिए। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महान माना गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको पुराणों के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी की कथा है वह सुनाऊंगी। उस कथा को सुनने से पहले एक बार राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, कहते हैं राधे राधे के नाम से सारी व्याधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम, व्रत व विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नामक शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में से मार्गशीर्ष मास को मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से मैं कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्ष की दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उक्खल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिष वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी शरणागति से आपके पिता का शीघ्र ही स्वर्ग पधारेंगे। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन के माध्यम से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार करके कहा, धर्म और कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर ही प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता के इतने तक तो मरम्मत हो जाएगी। इस कारण एकादशी का व्रत है, उसके विधि संयुक्त परिवार सहित करके उसका फल पिताजी को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है या पढ़ता है या जो कहता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन फलाहार
करके व्रत करना चाहिए। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज मैंने आपको सुनाई मोक्षदा एकादशी की कथा। अगली एकादशी जो भी आएगी मैं उसका वीडियो ज़रूर आपके लिए डालूँगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि आज मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछूंगी, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, सवाल यह है कि एकादशी का व्रत किस भगवान को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। राधे राधे।